बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सारा खान इजी कुकिंग चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी सिखानी है। सो फ्रेंड्स, रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, बहुत मज़े की है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी को भी फॉलो कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सोयाबीन चंक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आपको भरपूर फाइबर और प्रोटीन प्रोवाइड करती है। हार्ट पेशेंट के लिए भी ये बहुत बेस्ट रहती है। एंड फ्रेंड्स, सोयाबीन चंक्स जो है वो मीट का सब्स्टिट्यूट है, आपको मीट के सारे प्रोटीन प्रोवाइड करता है और ये एक वेजिटेरियन फूड है, आपको किसी भी स्टोर से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपने सोयाबीन चंक्स को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना है, बहुत हेल्दी रहते हैं ये। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताने लग गई तो मेरी वीडियो पूरी ख़त्म हो जाएगी, इसके बेनिफिट्स ख़त्म नहीं होंगे। आप इसको सर्च भी कीजिए, इसके बेनिफिट्स को सर्च कीजिए। ये जो है सोया नगेट्स भी कहलाए जाते हैं। सो प्लीज़, बातें बहुत सारी हो गई फ्रेंड्स, चलिए रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने 2 कप सोयाबीन चंक्स ले लिए हैं। 2 बड़े साइज़ के आलू लेंगे, उसको हमने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। 1 कटोरी हम मटर लेंगे। तीनों चीज़ों को हमने एक साथ बॉईल कर लेना है। सोयाबीन चंक्स डालेंगे, पानी को हम सबसे पहले गरम करेंगे। जब उबाल आने लग जाए तो इसके अंदर हमने तीनों चीज़ें ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद 10 मिनट का टाइम देंगे इसको। वैसे तो आप सोयाबीन चंक्स को 10 मिनट के लिए गर्म पानी में इसको सोक भी कर सकते हैं, लेकिन हमने मटर और आलूओं को बॉईल करना था तो इसलिए हमने सोयाबीन भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। बस हमने इसको 10 मिनट का टाइम दे देना है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है और अब हम इसको कवर करते हैं। थोड़ा सा लिड को हम हाफ़ रखेंगे ताकि इसका पानी गिरे नहीं। यहाँ पे इसको 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से बॉइल्ड हो चुके हैं और सोयाबीन के चंक्स आप देख सकते हैं साइज़ में डबल हो गए हैं। बस 10 मिनट का टाइम हो गया है। अब इसको हम एक छन्नी में निकाल लेते हैं, किसी जाली में निकाल लेंगे और सोयाबीन चंक्स को हम सेपरेट करेंगे और मटर और आलू को हम सेपरेट करेंगे। तीनों चीज़ों को हम पानी में से निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक छोटा सा पैन रख देना है, इसका थोड़ा सा हम मसाला रेडी करेंगे। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा ऐड कर दिया है इसके अंदर और 1 टेबलस्पून धनिया ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसका हम पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पे आप सोयाबीन को चेक कर सकते हैं कितने अच्छे से ये बॉयल हो चुके हैं, बिल्कुल नरम हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा जूसी हो गए हैं, साइज़ में भी डबल हो गए हैं। और अब आपने करना क्या है कि इस तरह सोयाबीन चंक्स को हाथों की मदद से प्रेस करना है। सारा का सारा पानी इसका हम निकाल लेंगे, बिल्कुल ड्राई कर लेंगे इसको हम। सोयाबीन को आप कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, इसको आप पुलाव में भी ऐड कर सकते हैं, इसकी बिरयानी भी बनती है, कई सारी डिशेस बन जाती हैं इसकी आसानी से। तो इस तरह से हम इसका सारा पानी निकाल लेते हैं और इसको हम मैरिनेट करेंगे मसालों से। सारा का सारा पानी हमने इसका निकाल दिया है। अब इसके अंदर हम हाफ़ कटोरी दही ऐड करेंगे। योगर्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर जो हमने ज़ीरे और धनिया का मसाला बनाया था, हाफ़ मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड की है हमने और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हमने देगी लाल मिर्ची ऐड कर दिए हैं। बस इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और आधे घंटे के लिए साइड पे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरे साइड पे हम इसका मसाला रेडी करेंगे। हमने हाफ़ कटोरी ऑयल ले लिया है, उसके अंदर हमने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। 2 मिनट के लिए ज़ीरे को हमने भून लिया है। अब इसके अंदर हम जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर लेंगे।
लहसुन अदरक को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हमने 2 अदद प्याज ले ली है, उसको हमने चॉप कर लिया है और वो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा हम प्याज को भी इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं। प्याज हमारी थोड़ी सी फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हमने 2 अदद टमाटर ऐड कर दिए हैं, उसको हमने जूलियन कर लिया है और अच्छे से टमाटरों को हमने फ्राई करना है और मैश कर लेना है। टमाटरों को दूसरा वाला स्पून लेंगे और उसकी मदद से हम टमाटरों को अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देनी है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और बाकी का भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया ऐड कर लेंगे। बस इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेते हैं ताकि टमाटर हमारे अच्छे से मैश हो जाए। लहसुन और अदरक का पानी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है, टमाटर भी मैश हो गए हैं अच्छे से। अब हम मैरिनेटेड सोयाबीन चंक्स ऐड करेंगे इसके अंदर और इसकी भी मसाले के साथ अच्छी सी भुनाई कर लेंगे हम। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अच्छे से चेक कीजिए, इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है मसाले के साथ। अब हमने इसके अंदर बॉइल्ड आलू और मटर ऐड कर देने हैं और थोड़ा सा हम पानी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। वैसे फ्रेंड्स, आप अपनी मर्ज़ी से पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं क्योंकि सोयाबीन चंक्स जो है वो अपने अंदर काफ़ी सारा पानी सोख कर लेती है, तो हम इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा पानी रखेंगे, वो अपने अंदर सोख कर लेगी। आपने जितनी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। वैसे भी आलू और मटर सब चीज़ें पक चुकी हैं, बस हमने इसको 5 से 10 मिनट का टाइम देना है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करते हैं और 10 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ पे आप चेक कीजिए माशाल्लाह से व्यूअर्स, रेसिपी कितनी अच्छी रेडी हो चुकी है हमारी। अब हमने इसको हरे मसाले से गार्निश कर लेना है। धनिया हमने इसके ऊपर डाल दिया है, हरी मिर्चें, और 5 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया है। माशाल्लाह से हमारी ग़िज़ायत से भरपूर रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा व्यूअर्स, हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।